शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर आस्था है मेरी। तो क्या हुआ अगर मेरी पहली शादी टूट गई? इसका मतलब ये नहीं कि मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया है। हाँ, साहिल और मेरी शादी बहुत अजीब हालात में हुई, पर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे तो लिए ना हमने। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया हमने। एक पवित्र रस्म है ये कोई ढोंग नहीं है जो मैं इसे भूल जाऊं। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप चाहे जिंदगी भर मुझसे नफरत करें, पर साहिल का प्यार तो मत भूलिए। साहिल को घर बुला लीजिए प्लीज। क्या चाहती है तू? कि मैं साहिल को बुला लूं, उसके साथ तू भी घर चली आए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तू अच्छी तरीके से जानती है कि साहिल ने एक बार तुझे अपनी पत्नी मान लिया तो वो जिंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये संस्कार हमारे ही हैं, पर तू साहिल की पत्नी तो हो सकती है, हमारे परिवार की बहू नहीं हो सकती। और अगर तू वाकई चाहती है कि साहिल वापस घर आ जाए तो चली जा उसकी जिंदगी से दूर। यही शर्त है मेरी। शादी पे यकीन है ना तुझे? पति की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा तेरे लिए। तो साहिल को अपने परिवार से मिलाने के लिए छोड़ दे साहिल को। तलाक का तजुर्बा तो है ही तुझे, एक बार और सही। बोल, कर पाएगी? छोड़ पाएगी साहिल को? बिता पाएगी एक बार फिर अकेले जिंदगी? क्या हुआ? नहीं है ना हिम्मत? इतने बड़े खानदान के इकलौते जवान वारिस को हाथ से कैसे जाने देगी तू? ऐशो आराम से कैसे मुंह मोड़ेगी तू? ऐशो आराम? मुझे ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए शादी किस हालात में हुई है वो नहीं, शादी का बंधन ये मायने रखता है। साहिल पति है मेरा, और आप तो इस रिश्ते की अहमियत को समझती हैं। हर सुख दुख में, हर परेशानी, हर मुसीबत में अपने पति का साथ दिया है आपने। क्या आप कोई भी मोड़ पे आके साहिल के पापा को छोड़ सकती हैं? ए लड़की, तेरी और मेरी कोई बराबरी नहीं है, समझी? मैं क्यों छोड़ूंगी अपने पति को? खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया ना आपने। जब आप साहिल के पापा को नहीं छोड़ सकती, तो मैं उस इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने सच जानने के बावजूद हाथ पकड़कर मेरे साथ फेरे लिए हैं। इतना कम जानता है वो मुझे, फिर भी शादी में दिया हर वचन निभा रहा है वो। कैसे छोड़ दूं मैं उसे? जानती थी मैं, तुझ जैसी स्वार्थी, लालची, चालाक लड़की इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जानती थी मैं। हे भगवान, कोई तो तरीका होगा साहिल को उसके परिवार से मिलाने का। बाय। अरे क्या क्या? राहुल यहाँ नहीं।
गीत, कौन हो तुम और क्या चल रहा है ये सब? भाभी तुम तो बिल्कुल चुप रहो, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। कौन हो तुम? देखो दिखने में तो ठीक ठाक घर से लगते हो, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? नाम क्या है तुम्हारा? मैं अभी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। एक्चुअली मैं और गीत फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स। मैं गीत से बहुत प्यार करता हूँ। पर ये क्या तरीका है बिहेव करने का? भाभी आजकल नॉर्मल है ये सब, प्यार करते हैं तो दिखाने में क्या हर्ज है? और आप क्या ओल्ड फैशन बातें कर रही हैं? ओल्ड फैशन किसको बोला? किसको बोला ओल्ड फैशन? किसको बोला ओल्ड फैशन? भैया प्लीज ना, प्लीज गुस्सा मत होइए। आई लव राहुल, प्लीज भैया। तू भी मेरी बहन से प्यार करता है कि टाइम पास कर रहा है उसके साथ? नहीं भैया, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे और मैं शादी करना चाहता हूँ इससे। बस मेरी और गीत की स्टडी पूरी हो जाए। प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता है? गीत, तुमने चाचा चाची से बात की है इसके बारे में? देखो अगर सच में प्यार करते हो और सच में शादी करना चाहते हो तो फिर अपने पेरेंट्स को बताओ इसके बारे में और रिश्ता लेकर आओ गीत के लिए। इस तरह छुप छुप के मिलने का क्या मतलब? वेदिका जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर प्यार करने की हिम्मत है तो उसी प्यार को पाने की और उसे एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है भाभी, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। थैंक यू भैया। ए, थैंक्स मुझे मत बोल, थैंक्स अपनी भाभी को बोल। वो है ही इतनी स्पेशल, मुझे इतनी आसानी से कन्विंस कर लिया कि राहुल तेरे लिए इतना भी बुरा लड़का नहीं है। थैंक्स बोलो ने। थैंक यू भाभी। इट्स ओके। लेकिन शादी से पहले कोई मस्ती नहीं। लेकिन वेदिका जी हम तो मस्ती कर सकते हैं। जब आप साहिल के पापा को नहीं छोड़ सकती, उस तरह मैं उस इंसान का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने सच जानने के बावजूद हाथ पकड़ के मेरे साथ फेरे लिए? कैसे छोड़ दूँ मैं उसे? तुम समझ सकती हूँ आंटी जी आप पे क्या बीत रही है। वेदिका दी सबके साथ खेल खेल रही है, साहिल को तो छोड़ना ही नहीं चाहती है वो। मैंने तो सोचा था सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाऊंगी, पर वो तो जानबूझ के मुझे जलाना चाहती है। एक भी बार ये भी नहीं सोचा कि कैसा लग रहा होगा छोटी बहन को। और मम्मी पापा पे भी पता नहीं क्या जादू कर दिया उन्होंने। वो ये भूल ही गए कि शादी की वजह से कितनी बदनामी हुई थी हमारी। मैं आपको बता रही हूँ आंटी जी, तीना बचपन से ही ऐसी हैं। जब उन्हें कुछ मिलता नहीं है ना तो वो छीन लेती है, और मुझसे चीजें छीनने में तो उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। बचपन में मेरे खिलौने छीन लेती थी और अब मुझसे मेरा होने वाला पति छीन लिया। और तो और आपसे आपका बेटा भी छीन लिया। मेरी बहन की वजह से मैं आपकी बहू तो नहीं बन पाई आंटी जी, पर आज भी इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हूँ। इसीलिए जो कहने जा रही हूँ, अगर आप वो सुनेंगी तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैंने जैसे ही सब सुना, मैं आपको बिना पहले इन्फॉर्म किए ही आपसे मिलने चली आई। क्या सुना तुमने? क्या पता लगा है तुमको? आंटी जी,
वेदिका दी गीत की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा रही है, बिना किसी को बताए, बिना किसी की परमिशन लिए। क्या? हाँ जी आंटी जी, वेदिका दी इस घर की बेटी की शादी एक लूजर टाइप लड़के से करा रही है। साहिल ने तो बोला भी कि एक बार घर वालों से पूछ तो लो, पर नहीं, वेदिका दी तो ठान के बैठी है कि शादी होके ही रहेगी। जी कैसे कैसे गेम खेल रही है मेरी वेदिका दी। वेदिका चाहे जितने गेम खेल ले, अब उसका सामना रेखा कश्यप से हुआ है। मैं भी तो देखूं कितने घिनौने खेल और खेल सकती है ये। मैं आपकी मदद करूंगी आंटी जी, हम दोनों मिलकर वेदिका दी के खेल में उनको हरा देंगे। थैंक यू बेटा। हालांकि मैं तुमसे बहुत नाराज थी, पर अब जब तुम मेरी मदद करने आई हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। वेदिका दी, आपने मुझसे वो सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। अब आप देखती जाओ, मैं आपसे वो सब छीन लूंगी जो आपका है। साहिल और आपको अलग करके मैं उसे अपना बना के ही दम लूंगी। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। तो ठीक है ना, बात करके मुझे बता देना। गीत, सीरियसली वेट कर रहा हूँ मैं। बाय। गीत से बात कर रहे थे? हाँ। क्या कहा उसने? हाँ, वो कह रही थी वेदिका जी कि राहुल अपने पेरेंट्स से बात करेगा और फिर बताएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गीत इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई, इतनी समझदार, पता नहीं कैसे। साहिल, मुझे लगता है कि हमें गीत के रिश्ते की बात मम्मी पापा से करनी चाहिए। वेदिका जी, आप जानती हैं कि मुझे वापस उस घर में नहीं जाना, खास करके जब वो लोग आपके साथ इस तरह बिहेव करते हैं। तो मैं ये सब, हम यहाँ है ना वेदिका जी, हम यहाँ से भी तो गीत की शादी कर सकते हैं ना, धूमधाम से, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साहिल, अरे रिश्ते ऐसे थोड़ी टूट जाते हैं। वो बड़े हैं हमसे, उनका नाराज होना जायज है, हक है उनका। उस दिन मंडप में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो कोई भी नाराज हो जाए। साहिल, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए उन्हें मनाने की। वो बड़े हैं, कब तक नाराज रहेंगे हमसे, और तुम्हारे साथ तो उनका खून का रिश्ता है। साहिल, जब हम छोटे होंगे तब हमने भी तो जिद की होगी। हमारे पेरेंट्स ने हमें प्यार से ही मनाया होगा ना, तो अब हमारी बारी है। ठीक उसी तरह हमें भी उन्हें प्यार से ही मनाना है। गीत का मैसेज, वो कह रही है कि राहुल के पेरेंट्स बात करना चाहते हैं और गीत चाहती है कि हम भी घर आए। ऑफ कोर्स, हमें जाना चाहिए घर पे। गीत को कितना बुरा लगेगा अगर इस स्पेशल ओकेजन पे उसके भाई भाभी उसके साथ ना हो। बड़े नाराज हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि छोटे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लें। लेकिन अगर घर वाले कुछ ना कुछ कहें आपको फिर से, तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ? सुन लेंगे ना हम, गीत के लिए। गीत बेटा, ये साड़ी निकाली है मैंने तेरे लिए, बिल्कुल गुड़िया लगेगी तू। जब लड़के वाले आएंगे ना तो यही साड़ी पहनना। अरे दीदी, आप आइए ना। गीत, जरा बाहर जाओ, तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है मुझे। जी ताई जी। What happened दीदी? कोई बात हुई है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या लग रही है? अरे न लड़के के बारे में पूछताछ की, न घर परिवार देखा, सीधा लड़के दिखाने के लिए हाँ कर दी। बुरा मत मानिएगा दीदी, मगर आपने भी तो इंक्वायरी भर भर के की थी। क्या हुआ? गए थे ना छोटी बेटी को बहू बना के लाने, और लेकर के आए बड़ी बेटी को बहू बना के, वो भी डाइवोर्सी। दीदी प्लीज डोंट माइंड,
लेकिन मेरी गीत की खुशियों में ना नेगेटिविटी ना ही फैलाएं तो ही अच्छा है। घर में अच्छा शगुन है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप फिर ये अपशगुनी वाली बातें क्यों कर रही हैं? आप अपने इकलौते बेटे को संभालिए, मैं अपनी इकलौती बेटी को संभाल लूंगी। गीत मेरी बेटी नहीं है क्या? बदतमीज! बस दीदी, बहुत हुआ। छोटी जरूर हूँ मगर इस घर की बहू भी हूँ। बड़ी होकर हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकती आप मुझ पे। जितना हक आपका है इस घर का उतना मेरा भी है। और हाँ, एक बात और, अगर आप इज्जत चाहती है ना तो बदले में इज्जत देना भी सीखिए। एक बात और दीदी, आपका जो ये तेवर है ना, इसे ले जा करके रूम में बैठिए, वरना मेरी बेटी गीत की खुशियों में शामिल हो जाइए और हाथ बटाइए। बकवास बंद कर। तुझे पता है जो लड़का गीत को देखने आ रहा है वो उसे पहले से ही जानता है। ये मैरिज ब्यूरो से रिश्ता आना, ये अरेंज मैरिज दिखाना, ये सब वेदिका के दिमाग की खुराफात है। वाह दीदी वाह, कमाल है, आप ना बौरा गई हैं। अरे झुमरी तलैया में भी ना अगर भूचाल आता है ना तो आपको लगता है कि इसकी जिम्मेदार वेदिका ही है। असल में ना आप अपनी बहू को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती। कुछ भी गलती होती है ना इस घर में तो आपको लगता है इसका फॉल्ट सिर्फ वेदिका है। दीदी, ये जो रिश्ते की बात कर रही है ना, ये मेरी बहन अपने पंडित के थ्रू लेके आई थी और वो इस फैमिली के बारे में अच्छे से जानती है। पर मुझे ना अपनी बहन पे पूरा भरोसा है। और जो गलती आपने साहिल की शादी में की थी ना, याद रखिएगा, ये गलती मैं अपनी गीत की शादी में नहीं होने दूंगी। जिसे जो सोचना है वो सोचे, पर जब तक मेरे बस में है उस वेदिका को मैं उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। खुद तो जबरदस्ती बहू बन के घुस आई, अब इस घर की बेटी को भी अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए भड़का रही। वेदिका की पसंद का लड़का नहीं आएगा इस घर का दामाद बन के। भला हो उस अवंतिका का कि उसने अपनी बहन की खुराफात मुझे पहले ही बता दी। इतनी खुश क्यों हो रही है? अब कौन सा नया खुराफत कर कर आई है? वेदिका दी और उनकी सास के बीच आग लगा के आ रही हूँ। उनको लग रहा है कि वेदिका दी गीत का रिश्ता करवा रही है, तो वो तो रिश्ता तोड़वा के रहेंगी और फिर होगी घर में महाभारत और ब्लेम आएगा वेदिका दी। वेदिका दी की वजह से घर की लड़की का रिश्ता टूटेगा, वो भी उस लड़के से जिसे गीत सबसे ज्यादा चाहती है। उधर वेदिका दी गालियां खाएंगी और हम यहाँ ऐश करेंगे। थैंक यू भाभी मेरे लिए आने के लिए। अच्छा वो बड़े पापा शहर में नहीं है, नहीं तो आप दोनों को देख के ना हंगामा ही हो जाता। What is happening here? देखो भाभी शगुन के लिए कितनी सारी चीजें लेके आई हैं। वैसे वेदिका जी ने कहा था कि अगर शादी के लिए हाँ होगी तो हमें तैयार रहना चाहिए, तो बेहतर ये है कि हम रेडी रहें। तो ये सब लेके आए हैं हम। हमें लगा अगर साथ साथ रोका भी हो जाता है तो। क्योंकि चाची इंस्टेंट का जमाना है ना। आखिर भैया भाभी हो ना, तो मेरे भैया भाभी जैसे हो। वेदिका बेटे, थैंक यू वेरी मच। अरे चाचा जी आप। अरे रे, भाभी के रोल में तो हिट हो गई, मगर सैड बहू के रोल में अब भी फ्लॉप ही हो। चाची कंट्रोल। अब इस घर में एंट्रीज तो कर लिए तुमने, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, भाभी बहुत गुस्से में है। कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम मत कर देना जिससे उन्हें गुस्सा आए।
मम्मी, अभी गुस्सा थूक, तुम अभी खुश रहो, ओके? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। साहिल, कुछ बात करनी है तुझसे, अकेले में।